बॉलीवुड की तमाम खबरें लेकर मैं हाजिर हूं सुमन पाल। चलिए आपको चटपटी खबरों से रूबरू करवा देते हैं। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं तारक मेहता से। तारक मेहता का उल्टा चश्मा यूं तो कई जोड़ियां हैं, जैसे नट्टू काका, बाघा, जेठालाल, दयाबेन और बबीता जी और अय्यर, लेकिन एक जोड़ी और है जो स्क्रीन पर दिखाई देती है तो लोगों की हंसी छूट जाती है। वो जोड़ी है जेठालाल और उनके साले सुंदरलाल की। जब तक सुंदरलाल आते हैं तो भले ही जेठालाल के माथे पर लकीरें पड़ जाती हों, लेकिन दर्शकों के होठों पर तो हंसी जरूर आ जाती है। आपको बता दें कि अब एक बार फिर सुंदरलाल ने जेठालाल की जिंदगी में दस्तक दे दी है, तो जाहिर सी बात है कि हंगामा तो होना ही है। लेकिन इस बार जेठालाल ने भी पूरी तैयारी कर रखी है ताकि फिर से सुंदरलाल के बहकावे में ना आए। गोकुल धाम सोसाइटी में बप्पा पधारे हैं और एक इसी जश्न के डूबा हुआ है, तो उनके दर्शकों ने सुंदरलाल की पहुंचे हुए हैं सोसाइटी में। वहीं हर साल की तरह इस साल भी गणेश उत्सव जो है वो रंगारंग प्रोग्राम हो रहा है, जिसके लिए हर सदस्य अलग अलग रूप धारण करना है। लेकिन शर्त यह है कि अपने अपने किरदार के बारे में किसी को नहीं बताना। ऐसे में सुंदरलाल चलते हैं और चालाकी ताकि उन अपने माय डियर जीजा जी के बारे में पता चल जाए। लेकिन जेठालाल भी ढेर शाणे हैं और सुंदरलाल की चालों से वाकिफ भी। तो यानी इस बार पड़ गया नहले पे दहला। वैसे आपको बता दें कि भले ही जेठालाल यहाँ तो सुंदरलाल पर भारी पड़ गए हों, लेकिन सुंदरलाल तो सुंदरलाल हैं। वो अपनी हरकतों से कहां बाज आने वाले। आते ही ये लगता है कि जेठालाल को हजारों का चूना लगा देंगे। भला अहमदाबाद से सुंदरलाल आए और जेठालाल की जेब से टैक्सी का भाड़ा ना निकाले आए, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। सीरियल इमली में आजकल जमकर हंगामा हो गया है। दरअसल इमली और मालिनी दोनों आदित्य को अपना बनाना चाहती हैं। यहाँ कानूनी तौर पर आदित्य मालिनी के पति हैं और दूसरी तरफ आदित्य और इमली का प्यार एक दूसरे को जोड़ कर रखे हुए है। मालिनी ने आदित्य के साथ रात बिताई तो इमली ने उस पर केस कर दिया। हालांकि कोई इस बात को मानने को तैयार नहीं कि मालिनी ने आदित्य का फायदा उठाया। खुद आदित्य भी नहीं। इमली की इस हरकत से मामला उलझा हुआ नजर आ रहा है। इमली को कॉलेज से निकाल दिया जाता है। कॉलेज मैनेजमेंट कहता है कि इमली की वजह से हर बार कॉलेज बदनाम होता है। वहीं दूसरी तरफ आदित्य को भी ऑफिस से बाहर कर दिया जाता है। वहीं अगर दूसरी तरफ आदित्य मालिनी पर भड़केगा तो उसे खूब मनाएगा और आदित्य इमली से कहेगा। जब से उसने मालिनी पर केस किया है तब से त्रिपाठी हाउस के सदस्यों की मुश्किलें बढ़ चुकी हैं। आदित्य गुस्से में आकर इमली से कुछ ऐसी बातें भी कह देगा जो उसे नहीं कहनी चाहिए। हालांकि बाद में आदित्य को पता चल जाता है कि इमली को भी कॉलेज से निकाल दिया गया है। कलर्स के शो में बैरिस्टर बाबू में विनुरुद्ध आपको बता दें कि कोवोविदा के साथ शादी के तुरंत बाद चंद्रचूड़ की हत्या के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया। हमने लिखा कि कैसे त्रिलोचन अनिरुद्ध के लिए केस लड़ने के लिए सर्वश्रेष्ठ वकीलों की नियुक्त करना चाहता है। हमने ये भी देखा कि कैसे बोदिंदा को अनिरुद्ध पर भरोसा था और वो वकील के रूप में उनका बचाव करना चाहती है। हमने देखा कि कैसे तुपुर ने बोदिंदा को श्राप दिया था और उसके पति को बता दें कि उसके पति को भी खो दिया था। वाले एपिसोड में सजा दिए जाने की चौंकाने वाली खबर देखने को मिलेगी। रॉय चौधरी परिवार सदमे में होगा जब उन्हें पता चलेगा कि अनिरुद्ध को कुछ ही दिनों में मौत की सजा का सामना करना पड़ रहा है। इन दिनों छोटे पर्दे पर अपने वाला टीवी शो अनुपमा दर्शकों की पहली पसंद बना हुआ है। यही कारण है कि ये शो टीआरपी की लिस्ट में हर हफ्ते टॉप पर बना रहता है। दर्शकों को इस शो में हर हफ्ते अपने
आने वाले ट्विस्ट काफी पसंद आते हैं। शो के साथ ही दर्शकों को इसके किरदार भी उतने ही पसंद आते हैं। हर किरदार की अपनी एक खास फॉलोइंग है। हर कोई शूटिंग के साथ एक दूसरे संग अपनी खास वीडियोस भी फैन के साथ शेयर जरूर करता है। हाल ही में अनुपमा की किंजल और वनराज का रोमांटिक डांस वीडियो वायरल हो रहा है। यहाँ देखिए वीडियो। अनुपमा में किंजल का रोल प्ले करने वाली एक्ट्रेस निधि शाह ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक वीडियो शेयर किया है। इस वीडियो में निधि अपने ऑन स्क्रीन ससुर जी वनराज यानी सुधांशु पांडे के साथ डांस ताल पर ताल मिलाकर डांस करती हुई नजर आ रही हैं। निधि और सुधांशु साउथ सिनेमा के फेमस गाने रॉडी बेबी पर रोमांटिक अंदाज में डांस करते हुए दिख रहे हैं। इस दौरान दोनों के एक्सप्रेशन देखने लायक हैं। निधि और दिव्या सुधांशु वीडियो वायरल हो रहा है। आपको बता दें कि सोशल मीडिया पर यह तहलका मचा रहा है। वीडियो में आप देख सकते हैं कि निधि शाह ने ऑरेंज और पिंक कलर की साड़ी पहनी हुई है। इसके साथ ही उन्होंने अपने बालों में गजरा लगाया हुआ है। सुधांशु सफेद रंग के कुर्ता पैजामा में नजर आ रहे हैं। निधि ने वीडियो शेयर करते हुए बेहद दिलचस्प कैप्शन में लिखा है। वो लिखती हैं, कभी कभी सिर्फ व्यूजर्स और ऑडियंस के नहीं बल्कि एक्टर्स अपने किरदार भी भूलना चाहते हैं। जो किरदार वो निभाते हैं वो सिर्फ पर्दे के लिए है और खुद को रील से बाहर निकाल कर असलियत से जोड़ना और मजे करना भी जरूरी है। इस वीडियो को फैंस काफी पसंद कर रहे हैं। वहीं इस पर मजेदार कमेंट्स भी आ रहे हैं। एक यूजर ने लिखा है, काव्या को बताना पड़ेगा, तो वही दूसरे ट्रोल ने लिखा कि भाई तेरे बेटे की बहू है, कुछ तो शर्म करो। इस समय एक टेलीविजन पर सबसे पॉपुलर गेम शो कौन बनेगा करोड़पति सीजन 13 चल रहा है। इस शो का महानायक अमिताभ बच्चन होस्ट कर रहे हैं। आपको बता दें कि इस शो में अमिताभ बच्चन अपना अलग से ही किरदार निभा रहे हैं। इसी कड़ी में बुधवार को प्रशांशु त्रिपाठी होस्ट करने पहुंचे। उन्होंने गेम में अब तक 2000 रुपए अपने नाम कर लिए हैं। खास बात यह है कि प्रांशु 1 करोड़ रुपए के सवाल पर पूछने पर शो के मेकर्स ने एक प्रोमो वीडियो जारी कर दिया है। इस वीडियो में प्रांशु 1 करोड़ रुपए के लिए खेलते नजर आ रहे हैं। ऐसी उम्मीद भी जताई जा रही है कि केबीसी को इस सीजन का दूसरा, आपको बता दें कि केबीसी के इस सीजन का दूसरा करोड़पति मिल सकता है। ये सवाल उन्हें आज के एपिसोड में पूछा जाएगा। दर्शक इस एपिसोड का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। प्रांशु क्रिकेटर रोहित शर्मा के बहुत बड़े फैन हैं। वो उन्हें गुरु कहते हैं। प्रांशु की अपनी वॉलेट में उनकी गर्लफ्रेंड की नहीं बल्कि रोहित शर्मा की फोटो होती है। उनका सपना है कि वो जिंदगी में एक बार रोहित शर्मा के साथ जरूर मिले। और वीडियो में उनसे अमिताभ बच्चन पूछते हैं कि यदि आपको रोहित शर्मा या अनामिका में से एक को चुनना हो तो आप किसे चुनेंगे। इस पर प्रांशु कहते हैं, ये सवाल 7 करोड़ रुपए के सवाल से भी ज्यादा कठिन है। इसमें आपने लाइफ लाइन भी नहीं दी है। बता दें कि प्रांशु यदि करोड़पति नहीं बनते तो वो कम से कम 50 लाख की रकम लेकर घर लौटेंगे। एमटीवी शो सुपर मॉडल ऑफ द ईयर 2 इन दिनों सुर्खियों में बटोर रहा है। आपको बता दें कि हर हफ्ते इस शो में एपिसोड जो है वो दर्शकों के लिए एक वर्चुअल ट्रीट लेकर आता है, जिसमें मलाइका अरोड़ा और मिलिंद सोमन एक नए अवतार में दिखाई देते हैं। साथ ही दोनों अपनी मंत्र मुग्ध कर देने वाले रैंप वॉक के साथ जलवे बिखेरते हुए दिखाई देते हैं। इस शो को एक्ट्रेस अनुषा तांडेटकर होस्ट करते हुए दिखाई दे रही हैं। हाल ही में इस शो का एक प्रोमो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा था, जिसमें आंखों में बस जाने वाला था ये वीडियो। इस नए प्रोमो के मिलिंद सोमन रैंप वॉक करते हुए दिखाई दे रही हैं और रैंप वॉक करते वक्त मिलिंद सोमन काफी हॉट दिखाई दे रही हैं। प्रोमो में मिलिंद सोमन रैंप वॉक के साथ कंटेस्टेंट के साथ गजब के एक्सप्रेशन देते हुए भी पोज दिखाई दे रही हैं, जिसे देखकर बॉलीवुड एक्ट्रेस मलाइका अरोड़ा काफी हैरान होती हैं। साथ ही वो चिढ़ती हुई भी नजर आ रही हैं। आपको बता दें कि मलाइका मिलिंद सोमन के इस परफॉर्मेंस देखकर अपने हाथों से
दिल का इमोजी बनाकर उनके डेडिकेट करती हैं। आपको ये भी बता दें कि सुपर मॉडल ऑफ द ईयर 2 शो हर एपिसोड में एक नए टास्क के साथ आगे बढ़ता है। वर्क फ्रंट की बात करें तो मिलिंद सोमन आखिरी बार वेब सीरीज पोरासपुर में दिखाई दी थी और जिसमें उनके किरदार को काफी सराहना मिली थी। इन दिनों वो MTV सुपर मॉडल ऑफ द ईयर 2 में जज के रूप में दिखाई दे रही हैं। मिलिंद सोमन के साथ जज की कुर्सी पर मलाइका अरोड़ा भी हैं। इससे पहले वो डांस रियलिटी शो इंडियाज बेस्ट डांसर को जज करते हुए भी दिखाई दी थी। टीवी के फेमस एक्ट्रेस सिद्धार्थ शुक्ला का 2 सितंबर को निधन हो गया था। सिद्धार्थ की मौत हार्ट अटैक से हुई थी। उनकी मौत के बाद फिल्म और टीवी जगत पर हर सितारे अपने तरीके से उन्हें श्रद्धांजलि दे रहे थे। इसी बीच सिद्धार्थ की कुछ पुरानी तस्वीरें सोशल मीडिया पर खूब तेजी से वायरल हो रही हैं। इन तस्वीरों में सिद्धार्थ अपने कजन की शादी को अटेंड करते हुए नजर आ रहे हैं। सिद्धार्थ शुक्ला के एक फैन पेज ने ये थ्रोबैक फुटेज जो है वो उनके फैंस के साथ शेयर कर दी है। सिद्धार्थ इस तस्वीर में अपने कजन की शादी अटेंड करते हुए नजर आ रहे हैं। इन तस्वीरों में सिद्धार्थ न्यूली वेड कपल के साथ देखे जा सकते हैं। तस्वीरों में सिद्धार्थ बेहद खुश नजर आ रहे हैं। इन तस्वीरों में उन्होंने ग्रे कलर का शाइनिंग सूट पहना हुआ है जिसमें वे किसी बॉलीवुड हीरो से कम नहीं लग रहे हैं। सोशल मीडिया पर उनकी ये तस्वीरें खूब वायरल हो रही हैं। वहीं उनके फैंस भी इस पोस्ट पर जमकर अपना रिएक्शन दे रहे हैं। अंतिम समय में उनकी लेडी लव शहनाज उनके साथ थी। उनके जाने के गम में शहनाज का बुरा हाल हो गया था। अंतिम संस्कार के वक्त शहनाज के आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे। वो कई बार बेहोश होकर गिर पड़ी थी। अंतिम संस्कार के बाद शहनाज के हाथ इतने बुरे हुए थे कि वो ठीक से खाना तक नहीं खा पा रही थी, ना ही वो सो पा रही थी। शहनाज गिल इस समय जिस दौर से गुजर रही हैं उसे लेकर हर कोई दुखी है। सिद्धार्थ शुक्ला के जाने के गम भी नहीं भुलाया जा रहा है। यादों का सिलसिला शुरू होता है तो आंखों में रहकर नम हो जाता है, लेकिन ये जिंदगी है और इसे जीना ही पड़ता है, फिर चाहे कोई साथ रहे या ना रहे। ठीक इसी तरह शहनाज को भी आगे बढ़ना होगा, सब कुछ साथ लेकर या सब कुछ भूल कर। अगर सब कुछ पहले जैसा होता है तो शायद इस वक्त शहनाज लंदन में फिल्म हौसला रख की शूटिंग कर रही होती। लेकिन किस्मत के आगे भला किसकी चलती है। 2 सितंबर को सिद्धार्थ की मौत हुई थी और तभी से शहनाज दुनिया से मानो कटी सी हुई हैं। लेकिन अब उनके काम पर लौटने का इंतजार बेसब्री से किया जा रहा है। हाल ही में फिल्म हौसला रख के प्रोड्यूसर ने बताया कि फिल्म की शूटिंग 15 सितंबर को लंदन में होनी थी, लेकिन शहनाज पर टूटे दुखों के इस पहाड़ के बाद शूटिंग जो है वो कैंसिल हो गई थी। अब नई तारीख शहनाज से बात करने के बाद ही फाइनल हो पाएगी। शहनाज के मैनेजर फिल्म के प्रोड्यूसर से टच में हैं और जल्द ही कोई नई तारीख फाइनल कर ली जाएगी, जिसके बाद शहनाज गिल काम पर लौटेंगी। हौसला रख एक पंजाबी फिल्म है जिसमें शहनाज गिल के साथ दिखेंगे दिलजीत दोसांझ। रूपाली गांगुली स्टारर सीरियल अनुपमा में इस हफ्ते बड़ा बवाल होगा। ऑफिशियल काम के लिए अनुपमा को अनुज के साथ एक फिल्म के लिए मुंबई जाना होगा, लेकिन वनराज अपनी चाल चलकर सब बर्बाद करना चाहेंगे। इसके लिए वो परितोष और ब से हाथ मिलाएंगे। अब देखना यह होगा कि अनुपमा वनराज की हरकतों को कब करारा जवाब देंगी। आने वाले दिनों में सीरत और कार्तिक के बीच फिर से दूरियां आने वाली हैं। दरअसल जल्द ही सीरत को भनक लग जाएगी कि कैरव उससे कुछ छुपा रहा है। सीरत सच का पता लगाने की कोशिश करेगी। इसी दौरान सुरेखा सीरत पर कैरव की सौतेली मां होने का टैग थोप देगी और कहेगी कि असली मां ही बच्चों की पालना जानती है। अब बात करें सीरियल गुम है किसी के प्यार में तो
आयशा सिंह और नील भट्ट स्टारर इस सीरियल में पाखी सई और विराट के बीच बार बार गलतफहमी पैदा कर रही है। अपकमिंग एपिसोड में आप देखेंगे कि विराट के चलते ही सई बड़ी मुसीबत में फंसने वाली है। विराट सई को कमरे में बंद कर देगा ताकि वो पूजा वाले दिन कॉलेज ना जा पाए। ऐसे में सई को कॉलेज का डीन टर्मिनेशन लेटर देने वाला है। स्टार प्लस के इस सीरियल में रुद्राक्ष प्रीतिशा की बता देंगे कि सारांश जिंदा है, साथ ही वो उसके घर पहुंचकर अपने दिल की बात भी कहेगा। अब देखना यह होगा कि प्रीतिशा उसकी बातों पर यकीन करती है या नहीं। चलिए आपको ले चलते हैं शो कुंडली भाग्य के बारे में भी अपडेट दे देते हैं। एकता कपूर की जाने माने टीवी सीरियल कुंडली भाग्य में इन दिनों गणपति उत्सव मनाया जा रहा है। गणपति उत्सव की वजह से प्रीता और करण की खुशी सातवें आसमान पर है। श्रद्धा आर्या और धीरज धूपर स्टारर सीरियल कुंडली भाग्य की अब तक की कहानी में आपने देखा गणेश उत्सव में टीवी के कई जाने माने सितारे शामिल होते हैं। इस दौरान शर्लिन को पता चलता है कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा है। ऐसे में राखी और करीना जो है वो कोशिश करती हैं कि सलीन को आगे करीब लाने के लिए। इसमें राखी जबरदस्त सक्षम के मुंह से शर्लिन के लिए आई लव यू कहलवाती हैं। इसी बीच पृथ्वी सक्षम की बातें सुनकर देखकर पृथ्वी हैरान रह जाता है। वहीं शर्लिन भी सशब की व्यवहार को देखकर हैरत में पड़ जाती हैं। इसी बीच मार्कोस के गुंडे से बदलकर लुथरा हाउस में पहुंच जाते हैं। सरला को पता चल जाता है कि ये गुंडे ड्रग्स पाने के लिए लुथरा हाउस में पहुंचे हैं। सरला इन लोगों को रोकने की कोशिश करती है। मार्कोस के गुंडों से पंगा लेना सरला के लिए भारी पड़ने वाला है। सीरियल कुंडली भाग्य आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे शर्लिन एक बार फिर करीना को प्रीता और करण के खिलाफ भड़काने की कोशिश करती है। टीवी सीरियल में गुम है किसी के प्यार में का करंट ट्रैक एक बार फिर से जगह अटक चुका है। आपको बता दें सई और पाखी तू मैं खत्म होने का नाम नहीं ले रही है और इन दोनों के बीच विराट फंसा हुआ है। गुम है किसी के प्यार में कि पिछले एपिसोड में सई और विराट के बीच तीखी बहस हुई थी। पाखी ने दोनों के बीच और आग लगाने का काम किया था। विराट को पाखी की कोई भी चाल ठीक से समझ नहीं आ रही थी और सई इसी वजह से उस पर भड़कती रहती है। सई को लगने लगा है कि और एक दूसरे के लिए नहीं बने हुए हैं। तो वही गुम है किसी के प्यार में कि अपकमिंग एपिसोड में सई का एक्सीडेंट हो जाएगा और उसके बाद उसकी सर्जरी होगी। सर्जरी के बाद ही डॉक्टर विराट को बैड न्यूज भी देंगे। सई के याददाश्त चली जाएगी और वो विराट को भूल जाएगी। सई को अपने और विराट की शादी की बात भी नहीं याद रहेगी। इमोशनल होकर विराट सई को बताएगा कि वो सिर्फ उससे ही प्यार करता है। पाखी ये बातें सुन लेगी। इसके बाद वो विराट को पाने के लिए हाथ पैर मारना शुरू कर देगी। साथ ही आने वाले दिनों में पाखी फेक प्रेगनेंसी का भी ड्रामा करने वाली है, मां बनने वाली है ऐसा वो कहेगी। इसके बाद विराट के पैरों तले जमीन ही खिसक जाएगी। पाखी के इस ऐलान के बाद सई और विराट का रिश्ता पूरी तरह से टूट जाएगा। दोनों के बीच और गलतफहमियां पैदा होने लगेंगी। बॉलीवुड की ऐसी ही तमाम खबरें देखने के लिए आप देखते रहिए आर्या।